शहर मदीना में जिसमें तहजीब फातिमा परवान चढ़ रही, उस शहर में हम तक पहुंचाने के लिए उस घर के दो नन्हे नन्हे शहजादे हैं, बज़ाहिर बीमार हुए। तवज्जो, यहाँ पे माँ बाप के लिए यहीं से तहजीब और तर्ज अमल शुरू हो रहा। बच्चे बीमार हुए और अब इससे पहले के तबीबों की तरफ दौड़ा जाए, उससे रजू किया जाए जो तबीब आलम है। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम। रसूल के कहने पर मन्नत मानी गई कि अगर बच्चे शिफायाब हुए, माँ और बाप मन्नत मान रहे, नजर मानी जा रही है। तवज्जो, नजर मानी जा रही है। और ये नजर सिर्फ वाकयात में नहीं, कुरान मजीद ने भी फरमाया है यौफूना बिन नजर, वो अपनी नजर को, अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ मन्नत मानना और मन्नत चढ़ाना बिदअत नहीं, सीरत रसूल है। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों? हाँ, ये वो तरीका है जिसे खुदा ने पसंद फरमाया। मन्नत मानी गई, अगर बच्चे शिफायाब होंगे तो हम 3 दिन रोजा रखेंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, मन्नत मानने का तरीका भी देखिएगा। अगर बच्चे शिफायाब हुए तहजीब फातिमा तो हम 3 दिन रोजा रखेंगे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मन्नत पूरी हुई, शहजादे शिफायाब हुए। जिन्होंने मन्नत मानी थी उन्होंने इरादा किया कि कल से हम रोजा रखेंगे। शामिल वो भी हो गए जिनके लिए मन्नत मानी गई थी। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम। हालांकि बज़ाहिर बहुत छोटा सिन है, 5 और 4 साल का सिन लिखा गया है कि जिस वक्त, और ज्यादा से ज्यादा 6 और 7 का लिखा गया कि जिस वक्त ये मन्नत मानी जाए। और जब जिन्होंने मन्नत मानी थी उन्होंने मन्नत के ईफा का इरादा किया तो जिनके लिए मन्नत मानी गई। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हालांकि अभी बीमारी से शिफा हुई है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, वो भी मन्नत में शामिल हो गए। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त। और अब जब खुद माँ और बाप और दोनों बच्चे तैयार हुए रोजा रखने के लिए, तो वो भी पीछे ना रही। जो घर की कनीज है जिसे दुनिया फिजा कहती है। अल्लाह अकबर। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। हाँ हाँ, और बल्कि मैं जब भी शहजादी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ना, सैयदा के घर की कनीज, तो ये मैं बहुत सोच समझ कर ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। सैयदा के घर की कनीज जनाब फिजा, उसकी वजह यह है दुनिया में बड़ी बड़ी मलकाएं गुजरी हैं, बड़ी बड़ी शहजादियां गुजरी हैं, हमें किसी का नाम भी याद नहीं है, लेकिन कनीज ज़हरा का नाम लोहे दिल पे नक्श है। अल्लाह अकबर। या और जनाब फिजा से भी जब पूछा गया कि तख्त पसंद है या इस घर की कनीजी पसंद है, नहीं तवज्जो फरमा रहे, तो फरमाया जहान की तख्त और शाहियां इस घर की कनीजी के सामने हेज है। अल्लाह अकबर। बल्कि एक दिन घर से बाहर तशरीफ लेके गई किसी काम से, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के साथ आमना सामना हुआ। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने हिजाब में जाती हुई जनाब फिजा से कहा, आपके क्या कहने कि आप अहले बैत नबूवत की खिदमत करते हैं, खुदा आपको जन्नत नसीब करे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, सहाबी रसूल सहाबिया जनाब सैयदा से कह रहे हैं खुदा आपको जन्नत नसीब करे। चलते हुए कदम रुक गए और रोक कर कहा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद किस जन्नत की बात कर रहे हो? आए आए, मेरा मजमा अगर जाके लाभ सुन रहा हो। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद किस जन्नत की बात कर रहे हो? कभी भी वही जन्नत जो मरने के बाद अच्छे अमाल के सिले में मिलेगी। जनाब फिजा ने कहा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तुम उस जन्नत का इंतजार करो जो मरने के बाद मिलेगी। फिजा तो दुनिया में होते हुए रहती ही जन्नत में है। सलामत है, मौला आपको अता फरमाए जिनके हाथ उठे। फिजा तो इस दुनिया में रहते हुए जन्नत में रहती है। हाँ हाँ, जन्नत वही नहीं है कि जहां रसूल रहते हो, जन्नत वही नहीं जहां सरदाराने जन्नत रहते हो।
मुझे तो यही पे सरदारान जन्नत की हम नशीनी नसीब है, इसलिए मेरे लिए वो जन्नत मानी नहीं रखती। मेरे लिए तो ये जन्नत है कि जहां रहती हूं। उस शहजादी ने भी, जो हमारी शहजादी है, उस घर की कनीज है, उन्होंने भी, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, उन्होंने भी अहद किया कि कल से मैं भी अपने सरदारों के साथ, तवज्जो अज़ान मोहतरम, आपके इस मौजू पे 20 मजालिस सुन रखी होंगी, लेकिन आज एक फकीर से एक नए अंदाज में इस गुफ्तगू को सुनिएगा। 3 दिन मैं भी रोजा रखूंगी। 5 अफराद घर के तैयार हुए रोजा रखने के लिए। कमरे इमामत, तवज्जो है, मलिका इस्मत, सिब्ताने नबूवत, कनीज़े फातिमा, ये तैयार हुए हैं रोजा रखने के लिए। और अब तवज्जो, तहजीब फातिमा है, कमरे इमामत की रोशनी है, सिब्ताने नबूवत की ज़िया है। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम। अमीरुल मोमिनीन ने 3 दिन के रोजे के लिए ताम का यह इंतजाम किया कि गए एक यहूदी के पास, और यहूदी क्यों है बयान कर दूंगा। उससे सूत लिया, सूत को काट के धागा बनाने के लिए, तवज्जो है। और अब यहां पे ये देखिएगा, उसने सूत भी दे दिया 3 दिन का, और साथ ही 3 दिन की उजरत अनाज की सूरत में दे दी। तवज्जो नहीं फरमा रहे, काम अभी नहीं हुआ, उजरत उसने साथ पहले रवाना कर दी। ये उसका तर्ज अमल है। तवज्जो 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 अज़ान मौतन, ये उसका तर्ज अमल है कि उसने काम भी और उजरत भी इकट्ठी रवाना कर दी। और अब अमीरुल मोमिनीन वो सूत भी और अनाज भी घर में लेकर आए, जनाब सैयदा के हवाले किया। जनाब सैयदा ने अब 2 काम करने हैं, सूत से धागा भी बनाना है और अनाज को पीस के आटा भी तैयार करना। तहजीब फातिमा, तवज्जो तवज्जो अज़ान मौतन, पहुंच रही है बात मेरे दोस्तों तक। यानी सूत भी तैयार करना है। यहीं पे तो दुनिया वालों को तहजीब फातिमा से सबक मिल रहा। लोग कहते हैं मुआशरे के एक बड़े तबके को पर्दे में रखकर इस्लाम ने बेकार कर दिया है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, मस्तूरात पे पर्दा वाजिब किया है ना इस्लाम ने। दुनिया वाले एतराज करते हैं कि मस्तूर पर पर्दा वाजिब करके मुआशरे के एक बड़े तबके को बेकार कर दिया। ये तर्ज अमल बता रहा है कारामत कैसे बना जाता है। हाय हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। कारामत होने के लिए बेहिजाब होना जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, कारामत होने के लिए बेहिजाब होना जरूरी नहीं है। हिजाब में रहते हुए अगर कोई शरीके कारे इमामत हो जाए, हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे, हिजाब में रहते हुए शरीके कारे इमामत। अब कोई कह सकता है कि जो ताम दहन तक पहुंचेगा उसमें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की कोशिश शामिल है। नहीं, अब जो तान दहन तक जाएगा उसमें अमीरुल मोमिनीन की कोशिश भी शामिल है, बतूल की काविश भी शामिल है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, तहज़ीब फातिमा की इस मंजिल को देखिएगा। जरूरी नहीं कि औरत मुआशरे के अंदर एक प्रोडक्टिव किरदार अदा करने के लिए बेहिजाब हो जाए, औरत मर्दानगी की सूरत में आ जाए। नहीं, जिसे खुदा ने जैसा बनाया है वो उसी सूरत में अगर काम करेगी तो मंजिल कमाल तक चली जाएगी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। शरीके कारे, हाँ हाँ, अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, खुदा की कसम फरमान ना हो मैं ज़बान कटाने के लिए तैयार हूं। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी जिंदगी में फातिमा न होती तो अली अली नहीं बन सकता था। हाय हाय, तवज्जो है। अगर मेरी जिंदगी में बतूल ना होती, मेरे मौला का फरमान, अगर मेरी जिंदगी में ज़हरा ना होती तो अली अली नहीं हो सकता था। अली के अली बनने में बतूल शामिल है। तवज्जो है। हाँ हाँ, अली के किरदार के अली होने में, अली की जात को तो अली खुदा ने बनाया ना, अली के किरदार के अली होने में, अली के अफ़आल के अली होने में बतूल का हिस्सा शामिल है। तवज्जो है। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात।
बहरहाल सूत भी आ गया, अनाज भी आ गया। जनाब सैयदा ने पहले 3 हिस्से किए सूत के, 3 हिस्से किए अनाज के, 1 हिस्से का सूत का धागा बनाया, तो फिर अनाज के 1 हिस्से से आटा बनाया। हाय हाय, तवज्जो 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 तवज्जो। इस घर का तरीका कार देखिएगा, तर्ज अमल देखिएगा। पहले सूत जो 1 हिस्सा था वो तैयार किया, फिर अनाज के 1 हिस्से का आटा बनाया। जितना काम किया उतनी उजरत, हालांकि आसारी गई है। तवज्जो नहीं फरमा रहे जाने वाले, आज सब कुछ गया है लेकिन उतना इस्तेमाल किया जा रहा है जितना काम किया गया। इफ्तार का वक्त आया, तवज्जो जाने वाले, जैसे ही दस्तरखान पर बैठे, अभी उन रोटियों की जानिब हाथ बढ़ा था कि दरवाजे से आवाज आई, अना मिस्कीनुन मिन मसाकीन अल मदीना, मैं मदीने के मिस्कीनों में से एक मिस्कीन हूं। अल्लाह अकबर, मैं मदीने के मिस्कीनों में से, सलामत रहे, एक मिस्कीन हूं, मुझे खाना चाहिए। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, एक मिस्कीन हूं, मुझे खाना चाहिए। एक ने मांगा, 5 के हाथ बढ़े। हाय हाय हाय, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। एक है दरवाजे पे मांगने वाला, एक ने मांगे और 5 के हाथ काम की तरफ बढ़े, हालांकि उसकी जरूरत 1 रोटी थी। नहीं तवज्जो फरमा रहे, वहां पे जरूरत 1 रोटी थी, लेकिन यहां देने के लिए 5 तैयार हुए, क्योंकि उसकी जरूरत 1 है, लेकिन यहां पे हर एक का तकाजा अपना है, क्योंकि हर एक ने आवाज। हमारे यहाँ शौरा तशरीफ फरमा होंगे, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कमर भाई, तवारुद। शायरी में तवारुद का लफ्ज होता है। तवारुद के क्या मानी है? जब एक ही ख्याल 2 शोहरा के जहन में बैक वक्त आ जाए, तवज्जो है, या एक ही ख्याल के तहत मिसरा 2 लफ्जों 2 शायरों के बैक वक्त आ जाए, तो उसे कहते हैं ये तवारुद लफ्जी है, ये तवारुद ज़हनी है। तवज्जो है कि एक ही मिसरा, एक ही ख्याल 2 लोगों के जहनों में आ गया, वहां पे तवारुद लफ्जी होता है, लेकिन यहां पे तवारुद अमली है। नहीं तवज्जो फरमाई, तवारुद अमली है, क्योंकि सबकी नीयत एक है, सीरत एक है, किरदार एक है, फिक्र एक है, सोच एक है। तवज्जो है, सबने अपने अपने हिस्से की रोटी उठाई और जाकर उस फकीर को दे दी। और अजब ये है, एक दूसरे से नहीं कह रहा उसकी जरूरत 1 है, तू क्यों जा रहा है? तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त, एक दूसरे से नहीं कह रहा तुम क्यों जा रहे हो, मैं जो देने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, जब नेकी करने चल पड़ो तो ये नहीं देखा जाता कि कितने लोग एक को देने जा रहे हैं। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, सब अपने अपने हिस्से का। और इसीलिए दुनिया वाले हमसे कहते हैं कि फला फला की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, सिर्फ अहले बैत के दरवाजे पर ही क्यों जाते हो? जनाबे वाला, हम अहले बैत के दरवाजे पे इसलिए जाते हैं कि मांगने के लिए हम एक जाते हैं, वहां से देने के लिए 14 हाथ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, वहां पे हर एक अपना फरीज़ा अदा करते हुए मदद के लिए माइल हो जाता है। 5 ने अपने हिस्से की रोटी दे दी, पानी से रोजा अफ्तार किया गया। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और यहाँ पे तहज़ीब फातिमा में एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ नौजवान दोस्तों के लिए। आज की सारी मजलिस है, इस मजलिस को जरा वो इरफान की मंजिलों से हटकर जरा इस मुआशरे की सतह पर आकर सोचिएगा कि पैगाम हमारे लिए क्या दिया जा रहा है। अनाज मौजूद है, तवज्जो है, अनाज मौजूद है, चाहते तो सुबह के लिए उस अनाज से खाना तैयार करते, लेकिन क्योंकि अभी दूसरे हिस्से का काम नहीं किया। तवज्जो 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 तवज्जो, नौजवान पैगाम ले जाइएगा, क्योंकि अभी दूसरे हिस्से का काम नहीं किया, इसलिए फिर अनाज इस्तेमाल नहीं किया और फिर सुबह रोजा भी पानी से रख लिया गया। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों,
फिर सुबह रोजा पानी से रखा गया, और अब फिर सारा दिन जनाब सैयदा ने सूत से धागा बनाया। जब धागा बन गया तो अनाज के दूसरे हिस्से का आटा बनाया, और फिर शाम को उस आटे से रोटी तैयार की गई। और अब फिर जो दस्तरखान पे बैठे अफ्तार करने के लिए, और फिर बाहर से आवाज आ गई, अना यतीमुन मिन यतामा अल मदीना, मैं मदीने के यतीमों में से एक यतीम आया। तवज्जो, और अहले बैत के दरवाजे पे यतीम आ जाए और खाली चला जाए। हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे। भूख की मंजिलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर पांचों ने अपने हिस्से की रोटी, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अज़ान मौत, फिर उस यतीम को दे दी। तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, वो भी चला गया। और अब फिर अनाज मौजूद है, लेकिन क्योंकि तीसरे हिस्से का काम नहीं किया। काश कोई मेरे साथ सफर कर रहा हो, भूख में किस शिद्दत का इजाफा हो चुका, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। लेकिन क्योंकि अभी तीसरे हिस्से का काम नहीं किया, इसलिए फिर रोजा पानी से रख लिया गया। और अब जब दिन में तीसरे हिस्से का धागा बना लिया गया, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, जब तीसरे हिस्से का धागा बन गया तो फिर तीसरे हिस्से के अनाज का आटा बनाया गया। और अब फिर जो अफ्तार के लिए बैठे, अल्लाह करे कि कोई इस मंजिल पे मेरे साथ शामिल हो जाए, अब जो फिर अफ्तार के लिए बैठे, अभी हाथ रोटियों की तरफ बढ़ा नहीं था कि बाहर से आवाज आ गई, अना असीरुम मिन उसरा अल मदीना, मैं मदीने के असीरों में से एक असीर आया। हाय हाय हाय, तवज्जो अज़ान मोहतरम। और फिर पांचों रोटियां उठी और उस असीर को दे दी गई। यहां पे मुझे तवज्जो चाहिए, मदीने में जो पहले दिन आया, मैं मिस्कीन हूं, वो मुसलमान होगा, इस दरवाजे पे आया। जो दूसरे दिन है यतीम, मुसलमान होगा, इस दरवाजे पे आया। लेकिन अब जो तीसरे दिन है, उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं असीर हूं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अरबी जबान में असीर का लफ्ज मखसूस है जंगी कैदी के लिए। तवज्जो है मेरे मोहतरम, किसके लिए मखसूस है, जंगी कैदी के लिए। और यहां पे पता नहीं कितनी मंजिलें हैं, मैं क्या क्या बयान करूं। जंगी कैदी का दरवाजे पे आ जाना इस बात की दलील है कि रसूल ने कोई जेल खाना नहीं बना रखा था। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। उस जमाने में जंगी कैदी का तरीका कार क्या था, सिर्फ शहर की हदूद मुअय्यन होती थी कि तू अब इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। वो उसी शहर में रहता था, बाहर नहीं जा सकता। तो अब उस शहर में रहते हुए मेहनत करके कस्बे मुआश करे या हाथ फैला के पेट भर ले, तवज्जो है अज़ान, ये उसकी अपनी मर्जी है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। लेकिन अब असीर कौन होता है, जंगी कैदी। और नबी के दौर में जंगी कैदी कोई मुसलमान तो नहीं होगा। हाय हाय, नहीं नहीं, बहुत पीछे रह गए हैं आप। रसूल के जमाने में जंगी कैदी कोई मुसलमान तो नहीं होगा, मुशरिक होगा, कुफार में से होगा। उसका असीर कहना इस बात की दलील है कि वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान होता तो असीर ना होता। गैर मुस्लिम हो के दरवाजे पे आया और अता वही हुई जो मुसलमानों को हो रही है। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमाई, वही अता हुई है जो पहले आने वाले मुसलमानों को हुई है। घर बता रहा है कि वो खुदा है जो बांटते हुए नहीं देखता कि इब्राहिम को दे रहा हूं या नमरूद को दे रहा हूं। ये उसी के मिजाज वाले हैं, बांटते हुए नहीं देख रहे मुस्लिम को दिया जा रहा है या काफिर ले जा रहा है। अल्लाह अकबर, सलामत सलामत, मौला इज़्ज़त अता फरमा। मुस्लिम को भी दिया जा रहा है, और ये इसी घराने का तरीका कार है। कोई कलमा पढ़ने वाला आए तो झोली भर के ले जाता है, कोई ईसाई आ जाए तो 7 बेटे ले जाता है। इस घराने का तरीका कार है। अब तीसरे दिन भी तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, तीसरे दिन भी खाना दे दिया गया। और अब खुदा क्या इरशाद फरमा रहा है, तरतीब देखिएगा। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह अकबर, वो खाना खिलाते हैं
मिस्कीन को, यतीम को, असीर को। ताहिर इस मंजिल को अगर कोई यूं समझ ले, यहां पे भी तरतीब क्या है? पहले मिस्कीन, फिर यतीम, फिर असीर। आयत की तरतीब भी क्या है? पहले मिस्कीन, फिर यतीम, फिर असीर। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि कुरान लोहे महफूज में अजल से महफूज है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। आया तदरीजन है लेकिन महफूज लोहे महफूज में अजल से है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, नतीजे दो ही निकलते हैं। या तो खुदा ने इनके अमल को देख के कुरान को तरतीब दिया है, या इनकी रसाई ये है इन्होंने लोहे महफूज के कुरान को देख के अपने अमल को तरतीब दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह हैदरी सलामत है। मौला को ज़्यादा फरमा, जनाब सैयद आपको सलामत है। या युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, खिला किस लिए रहे हैं? खुदा की मोहब्बत में। मिस्कीनन, अच्छा चले एक लफ्ज आ गया, अगर आप मेरे साथ शामिल हो तहजीब फातिमा की इस मंजिल पे, खुदा की कसम तहजीब फातिमा वो मंजिल है कि जहां पे तहजीब मरियम भी मुकाबला नहीं करती। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जिसके बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया ना, इन्नल्लाह हस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, हमने तुझे मुस्तफा बनाया, ताहिर बनाया, आलमीन की औरतों में से मुस्तफा बनाया। उसकी तहजीब भी तहजीब फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उसके और उसके बेटे के बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये कौन है? मरियम और उसका बेटा कौन है? याकुलान ताम, ये वो है जो आया हुआ खाने वाले हैं। आए हाय यार, नहीं नहीं नहीं, पीछे हैं आप। याकुलान ताम, ये दोनों वो हैं कि जो वहां से आया हुआ ताम खिलाते हैं। मरियम और उसका बेटा याकुलान ताम है, बतूल और उसके घर वाले युतइमून ताम है, वो आया हुआ खाने वाले हैं, ये बनाया हुआ दुनिया को खिलाने वाले। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला। या सलामत है। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, ये खुदा की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, यतीम को, मिस्कीन को और असीर को। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मिस्कीन को, यतीम को, असीर को खाना खिलाते हैं और फिर खिला के कहते क्या हैं? तहजीब इन अमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। ओ दुनिया वालों, ये जो कुछ हमने दिया है ना, ये हमने अल्लाह की खातिर दिया है, ना हमें किसी से जज़ा चाहिए। आए आए, अल्लाह अकबर, तवज्जो है। लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम, तुमसे न जज़ा चाहिए न शुक्रिया चाहिए। दुनिया वाले अगर इस बात पे गौर कर लें, सारी दुनिया में से हर फर्द कोई नेकी करने जा रहा हो तो दो ही नियतें सामने रखता है, या तो जिससे नेकी कर रहा हूं कल मुझसे नेकी करेगा, नहीं तवज्जो फरमा रहे, और कुछ ना कर सका मेरा शुक्रिया तो अदा करेगा। तवज्जो है, ये तहजीब फातिमा है जिसमें कमरे इमामत की रोशनी सिब्तैन नबूवत की ज़िया शामिल है कि यहाँ पे काम न लोगों की जजा के लिए हो रहा है न लोगों के शुक्रिया के लिए हो रहा है, यहाँ काम बस उसकी मोहब्बत में किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को अता फरमाए। उसकी मोहब्बत में किया जा रहा है। जब उसकी मोहब्बत में किया गया, बस अब यहां से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। जब उसकी मोहब्बत में ये काम किया गया तो अब क्या हो रहा है? वहां से खुदाबंद आलम जवाब में क्या कह रहा है? बाकी हर जगह पे ना मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ चीजों के वादे। किसी से कहा कि तुमने ये काम किया तो तुम्हें जन्नत के बाग देंगे। तवज्जो, तुम ये करोगे तो तुम्हें जन्नत की नहरें मिलेंगी, तुम ये करोगे तो तुम्हें जन्नत के महल मिलेंगे।
तवज्जो। लेकिन यहाँ पे खुदावंद आलम ने जन्नत की सारी नेमतों को इकट्ठा बयान किया। अल्लाह अकबर, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम। बल्कि नहीं, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना जन्नत और जहन्नम के मालिक, मैंने क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, यहां आता हूं। ये सब कुछ कहते हुए खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया जज़ाअहुम बिमा सबर जन्नतन व हरीरा। तवज्जो, जज़ाअहुम इनके सब्र की, तवज्जो अज़ान में, इनके सब्र की। और सब्र से मुराद कुरान मजीद में अक्सर जगह पर रोजा लिया जाता है। तो यानी ये जो 3 रोजे हैं, जज़ाअहुम, इसकी जज़ा जन्नत है। तवज्जो, और जन्नत ये नहीं जज़ा जन्नत होगी नहीं शोएब भाई, इसकी जज़ा जन्नत होगी नहीं, जज़ाओहुम हमने इन्हें जन्नत दे दी है। आए आए, नहीं नहीं, या जहां देंगे उसके लिए अरबी में लफ्ज है नजजी। क्या लफ्ज है? नजजी, नून जे जीम जे और ये नजजी। मसलन अंबिया का जिक्र करते हुए सूरह साफात में मुख्तलिफ अंबिया पे सलाम किया, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम फिल आलमीन। सलाम करते करते क्या कहा? कज़ालिका नजजिल मोहसिनीन, ये वो हैं कि जिन्हें हम मोहसिनीन वाली जज़ा देंगे। आए आए, नहीं तवज्जो फरमा रहे, ये वो हैं कि जिन्हें हम मोहसिनीन वाली जज़ा देंगे। इसका मतलब अंबिया वो हैं कि जो जज़ा के लिए महशर का इंतजार कर रहे हैं। बतूल और उसके घर वाले वो हैं जिन्हें अल्लाह ने जन्नत दे दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी, ये उस तहजीब का नतीजा है, ये उस तहजीब का नतीजा है जिन्हें जन्नत दे दी गई। जन्नत उनकी मिल्कियत में दे दी गई। जन्नत मिल्कियत में जज़ाओहुम, उनकी मिल्कियत में जज़ा हमने जन्नत दे दी। जब दे दी इसीलिए तो कहलाते हैं कसीमुन नारे वल जन्नह। जब इनकी मिल्कियत में दुनिया में आ गई, और मैं पूरी जमानत से ये जुमला मिंबर पे कहने लगा हूं, अपने अपने जन्नती रिवायतों से बना लेना और है, आयतों से जन्नत के मालिक दिखा देना और है। सलामत है मौला जादा या हाँ हाँ, रिवायतों में दिखाना और है कि इससे भी वादा, इससे भी वादा, इससे भी वादा और उससे भी वादा। रिवायत घड़ी भी जाती है, रिवायत बनाई भी जाती है, आयत सिर्फ उतारी जाती है। आयतों के तहत सिर्फ ये घराना है जज़ाओहुम, इनके सब्र की जज़ा। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, मैं मंजिल आगे बढ़ाऊं, वक्त मेरे पास कम रह गया है। इनकी जज़ा और जन्नत के फिर सारे खवास जन्नत के बयान किए गए। वो सारा इस वक्त अगर बयान करूं तो वक्त कम रह जाएगा मेरे पास, लेकिन ये सब कुछ खुदावंद आलम अता करता चला जा रहा है। जन्नत जज़ा में इन्हें दे दी गई। और फिर उसके बाद क्या इरशाद फरमाया? इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाउन। तवज्जो, खुदा की कसम, कुरान मजीद का एक एक लफ्ज अपनी जगह पे अगर अली के चाहने वाले कुरान पे गौर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तवज्जो, अगर आयत होती इन्ना हाज़ा जज़ाउकुम, ये तुम्हारी जज़ा है, तो फिर तर्जुमा कुछ और होता। यहां पे लफ्ज है इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाउन। ये जो हमजा है ना जज़ा का, इसके ऊपर 2 पेश है। तवज्जो, ये तनवीन किल्लत कहलाती है। ये क्या कहलाती है? तनवीन किल्लत। मैं वाज़ेह करता हूं अपने दोस्तों के सामने, अगर सिर्फ जो पहले मैंने पढ़ा इन्ना हाज़ा जज़ाउकुम, ये तुम्हारी जज़ा है, तो इसका मतलब होता जितनी जज़ा थी वो तुम्हें मिल गई। जो तुमने रोजे रखे, जितनी जज़ा थी वो तुम्हें, यानी जो जन्नत हमने दी है वो तुम्हारा काम बराबर हो गया। जो तुमने काम किया उसके बराबर तुम्हें जज़ा मिल गई। लेकिन इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाउन लगाकर खुदा ये कह रहा है जो कुछ तुमने किया है ये उसकी थोड़ी सी जज़ा है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या मुर्दा मुर्दा। अल्लाह। परसों भी मगरिब से पहले इंशाल्लाह इसी मकाम पे हाजिरी होगी तो कुछ और सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करूंगा, लेकिन यहां पे समझिएगा खुदा क्या इरशाद फरमा रहा है, सारा कुछ दे रहा है, जन्नत भी, जन्नत की सारी नेमतें भी, दुनिया की सारी नेमतें दे के क्या कह रहा है, ये तुम्हारी थोड़ी सी, तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये तुम्हारी थोड़ी सी जज़ा है, जिनके 3 रोजों की भी पूरी जज़ा न मिल सके। हाय 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 हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे, लेकिन शर्त क्या है, मामला लिवाजिल्लाह होना चाहिए, अल्लाह पे ही होना चाहिए। जिनके अब मैं जुमला कह दूं अपने दोस्तों के सामने, 3 रोजों की थोड़ी सी जज़ा है कि ये जन्नत मैंने तुम्हारी मिल्कियत में दे दी, तो फिर सोचना कि 3 रोजों की पूरी जज़ा क्या होनी चाहिए, और फिर उनकी जिंदगी के सारे रोजों की जज़ा क्या होनी चाहिए, और इस रोजे से अफजल है नमाज, तो नमाज की जज़ा क्या होनी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ अभी रोजे नमाज का फैसला नहीं हो सकता, तो फिर उनकी अपनी जान की जज़ा क्या होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, हैदरी, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, खुद सोचो कि अब खुदा बंदे को जज़ा दे रहा है। अल्लाह करे पता नहीं मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा हूं ये मंजिल समझाने के लिए। हाँ हाँ, वो जो अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो क्या बराबर का बदला नहीं दे सकता? नहीं तवज्जो फरमा सकता, वो बराबर का बदला नहीं दे सकता, लेकिन क्या करे, कायनात पहले बतूल के हक महर में दे चुका है। हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रही, जन्नत आज इनकी मिल्कियत में दे दी है, जो कुछ है वहां पर अब वो तमाम हो चुका है, इसलिए कह रहा है ये थोड़ी सी जज़ा है, और अगर मजीद तुम चाहो वकाना साइयुकुम मशकूरा, मैं खुदा तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या सलामत है मौला, सलामत है मौला, या सलामत है मौला को जाता। मैं खुदा तुम्हारा शुक्रगुजार हो रहा हूं, मैं खुदा तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये है तहजीब फातिमा, ये है तमद्दुन फातिमा, कि जब दुनिया की सोच से जुदा होकर अगर हर काम लिवाजिल्लाह करोगे और अपनी जात पर मशीयत इलाही को तरजीह देते चले जाओगे, तो फिर खुदा अपनी मशीयत पर तुम्हें तरजीह देता चला जाएगा। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हाँ हाँ, ये घराना सिखा रहा है, ये यहाँ पे ये तुम्हारी थोड़ी सी जज़ा है। तवज्जो, वकाना साइयुकुम मशकूरा, मैं अल्लाह तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं खुदा तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। और अब तीसरे दिन भी रोजा पानी से अफ्तार हुआ, और चौथा दिन आ गया और अभी तक घर में खाना नहीं है। बस मैं समेटने जा रहा हूं, बस जहां फज़ाइल की मंजिल सुनिएगा। चौथे दिन भी खाना मौजूद नहीं है। रसूल घर में तशरीफ लाए, एहतराम रसूल के लिए, तवज्जो अज़ान वाला, एहतराम रसूल के लिए सारे का सारा घर खड़ा हुआ। रसूल ने मासूम बच्चों के पांव में लर्जा देखा। तवज्जो जरा एक लम्हे के लिए, फुरात अश्क पे पहरा मैंने किसी मंजिल पे जाना, बच्चों के पांव में लर्जा देखा, फिर चेहरे पे निगाह गई, चेहरे पर कमजोरी के आसार दिखाई। या अली, क्या मामला है? मौला, मन्नत मानी थी ना 3 दिन रोजा रखने। अच्छा, अब यहां पे एक बात जहन में रहे, ये जो कुछ दिया जा रहा है ये इनको दिया जा रहा है जो रोजे रखने वाले हैं। इन रोजा रखने वालों में रसूल शामिल नहीं है।
तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, इस रोजा रखने वालों में रसूल शामिल नहीं है, कनीज शामिल है। इसका मतलब यह है कि जब शामिल है और सीगे सारे जमा के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर जो जो इस इशार में शामिल है वो सब ये जजा ले रहा है। तो अब जन्नत की मिल्कियत सिर्फ बतूल की नहीं, फिजा भी मालिक आए जन्नत। अली या बतूल उसे कहते हैं जो अपनी कनीज को भी जन्नत की मिल्कियत दिलवा दे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, इनके मकाम उससे बहुत बुलंदो बाला है, वो गुफ्तगू अपनी जगह पे रहती है। बहरहाल अब चौथे दिन रसूल इनमें उनमें शामिल नहीं जिन्होंने रोजे रखे। और अब तवज्जो अज़ान मोहतरम, याली मामला क्या है, ये कमजोरी, ये नकाहत। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने जब जुमला इरशाद, खुदा की कसम पूरा किस्सा नहीं बयान करना, बयान करें भी क्यों, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, नहीं तवज्जो फरमा रहे। यानी उस नेकी का बयान रसूल के सामने भी नहीं, सिर्फ इतना लफ्ज़ फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। तहजीब फातिमा, तहजीब फातिमा बयान नहीं कर रहे कि किया क्या है, क्या कह रहे हैं, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। इधर अली की जबान से निकला अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, उधर जिब्रील नाजिल हुआ और आकर कहा या रसूल अल्लाह, खुदा इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह अकबर। तवज्जो है या जो इन 3 दिनों में किया था वो सारे का सारा 3 दिनों का किया हुआ 31 आयतें बन के नाजिल हो गए। हाय हाय, जिनके घर के किस्से अल्लाह कुरान बना के नाजिल करे। हाय हाय, हाँ हाँ, वो सब कुछ नाजिल। और हुआ क्या है, बस सिमट गया मेरा बयान। 3 दिन की 15 रोटियां, 15 रोटियों के बदले में 30 आयतें। तवज्जो मेरे सुनने वाले, नहीं शायद मैं बात को समझा के करता हूं तो बेहतर बात पहुंच जाती। 15 रोटियां बदले में 30 आयतें, यानी हर एक रोटी के बदले में 2-2 आयतें। नहीं ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, मौलवी ने मुल्तान तक शायद बात पहुंचा नहीं पाया। एक रोटी के बदले में, दुनिया आयत का वजन नहीं जानती ना, इसलिए बात पहुंच नहीं पाई। मैं आयत का वजन समझा देता हूं। बाजारे मिस्र सजा हुआ है, यूसुफ बिक रहा है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम की, मिस्र का बाजार सजा हुआ है, जनाब यूसुफ बिक रहे हैं, अजीज मिस्र खरीदार बन के आ गया। बीच बाजार के तराजू नस्ब हो गया, एक पलड़े में यूसुफ बिठाया गया, दूसरे पलड़े में अजीज मिस्र ने अपनी दौलत रखना शुरू की। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो दौलत रखता जा रहा है, यूसुफ का पलड़ा भारी, अजीज मिस्र की दौलत हल्की, गुलामों को इशारा करता है, मजीद दौलत आती है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, और दौलत रखी जाती है। इतनी दौलत लाई गई कि अजीज मिस्र का खजाना खाली हो गया। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और अभी भी यूसुफ का पलड़ा भारी और दौलत वाला पलड़ा हल्का। मायूस होकर वापस तो जाने लगा। तवज्जो चाहिए, लेकिन अब दिल में मोहब्बत थी ना, अगर दिल में मोहब्बत आ जाए तो ये काफिर को भी खाली पलटने नहीं देते। अल्लाह अकबर। अजीज मिस्र मोहब्बत करता है, जनाब अगर मोहब्बत ना करता तो अपनी सारी दौलत लुटाता कौन है, अपना सब कुछ देता कौन है? मोहब्बत तो है। क्या अगर ऐसा है ना, मोहब्बत है तो फिर जा कागज कलम ले आ। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगर मौज़ीन मुल्तान जुमला सुन सके, जा और कागज कलम ले आ, जा और कागज कलम ले आ। अजीज मिस्र गया और कागज कलम ले आया। काफिर था लेकिन नबी के कहने पे ले आया। फरमाए जनाब सैयदा को सर, काफिर था हैदरी, लेकिन नबी के कहने पे ले आया। और नबी ने भी क्या किया,
जनाब यूसुफ ने, मुफस्सिरीन ने लिखा कि सिर्फ लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो नहीं फरमाई मेरे मोहतरम दोस्तों। मैंने कहा कुरान अज़ल से लोहे महफूज में महफूज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर वो कागज अजीज मिस्र को देते हुए कहा दौलत उठा और ये रख ले। तवज्जो नहीं अल्लाह ने मोहतरम, दौलत सारी उठा और ये रख ले। दौलत उठा ली गई, कागज का लिखा हुआ वो टुकड़ा दूसरे पलड़े में रखना था, बराबर नहीं हुआ, आयत भारी हो गई। हाय हाय नहीं तवज्जो फरमा रहे, आयत भारी हो गई। यूसुफ हल्का हो गया। मैं पूरी जमानत से कह रहा हूं, सिर्फ यूसुफ नहीं, आदम से लेकर ईसा तक एक कम 1,24,000 नबी भी होते, वो हल्के हो जाते, बिस्मिल्लाह भारी हो जाती, क्योंकि नुक्ता ही बड़ा भारी है। अली जियो सलामत रहे, मौला को अता फरमा। बहरहाल कुरान मजीद की एक आयत है इस जानिब, और दूसरी जानिब ये फकीर कह रहा है कि एक कम 1,24,000 नबूवतें भी होती तो हल्की हो जाती। इसका मतलब एक कम 1,24,000 नबूवतें एक आयत का मुकाबला नहीं करती। और बतूल की एक एक रोटी पे अल्लाह दो आयतें नाज़िल करता जा रहा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को अता फरमा। जनाब सैयदा को सलामत रखे। और बल्कि अगर आप शामिल हो गए मेरे साथ तो तहजीब फातिमा पे अमल करने का नतीजा ये है, जो रोटियां दी गई हैं उन रोटियों में सारी रोटियां मासूम की रोटियां नहीं तवज्जो फरमा रहे। वो जो 14 मकामे इस्मत पे फायज हैं, सारी रोटियां उनकी नहीं, सारी रोटियां अली की नहीं, सारी सैयदा की नहीं, सारी हसन और सारी हुसैन की नहीं, उनमें 5 रोटियां फिजा की भी शामिल है। अल्लाह अकबर। और फिजा की रोटियों का भी वजन वही हो रहा है जो इस पाकीज़ा घराने की रोटियों का वजन किया जा रहा है। तो यही तो दुनिया को समझाया जा रहा है कि अगर कोई अपनी जात पीछे करके तहजीब फातिमा पे चलता चला जाए, अल्लाह अकबर, फिर वो उस सतह का अजर अदा करते हैं जिस सतह के अजर का अहल खुदा उन्हें समझता है। ये जो 3 दिन तक खुदा की राह में देते रहे, अब तीसरे दिन सिर्फ ये सूरह दहर की आयतें नहीं नाज़िल, साथ ही आसमान से जन्नत का खाना भी नाज़िल। मैं कहूंगा मेरे अल्लाह, ये आज 3 दिन की भूख है, और चौथे दिन तूने जन्नत से खाना नाजिल कर लिया। कल इन्हीं में से एक होगा जो सिर्फ 3 दिन का भूखा नहीं, 3 दिन का प्यासा भी होगा। अजरो को मल अल्लाह, अजरो को मल अल्लाह, अजरो को मल। करबला के बन में भी सारी तहजीब फातिमा इकट्ठी है, सारा तमद्दुने ज़हरा करबला के बन में इकट्ठा है। और ये तहजीब फातिमा का ही कमाल है कि जो सानिए ज़हरा है वो बतूल की बेटी। मैं एक लफ्ज कहा करता हूं और न जाने यहां कैसे सामने आ गया वो लफ्ज। करबला में कुछ हस्तियां वो हैं जिनकी प्यास की इब्तिदा नहीं पता, और करबला में कुछ हस्तियां वो हैं कि जिनकी प्यास की इंतहा नहीं पता। इब्तिदा उनकी नहीं पता। पानी जब किसी घर में कोई चीज थोड़ी हो ना, तो फिर बुजुर्गों की कोशिश होती है हम ना इस्तेमाल करें,
बच्चे इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे जुमला कहता चलूं अपने दोस्तों के सामने, 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद नहीं हुआ था। 7 मुहर्रम को करबला में पानी खत्म हो गया, वरना मेरे मौला हुसैन ने कभी फुरात से पानी भरा ही नहीं। हुसैन के पास पानी का एक जखीरा था, और अगर हुसैन ने हुर को वो पानी न पिलाया होता तो जो हुसैन के पास अपना पानी था वो 19 मुहर्रम तक खत्म ना होता। इसीलिए शब आशूर जब अल अतश की सदाएं बुलंद हुई ना, तो हुर ने अपने बेटे से कहा था, जानता है ये सदाएं मेरी वजह से बुलंद हो रही। अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला। ये आले रसूल मेरी वजह से प्यासी। पानी 7 मुहर्रम को खत्म हो गया था, तो इससे पहले जब हुर के लश्कर को पिला दिया गया तो अब पानी के जखीरे की कमी है। तो जब हमारे घरों में कोई चीज कम हो तो हम बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, खुद नहीं इस्तेमाल करते। तो इसलिए मैं नहीं जानता हुसैन और ज़ैनब कब से प्यासे हैं। अल्लाह अकबर। जब पानी आता होगा तो यही कहते होंगे, पहले सकीना को पिलाओ। अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला, मौला की हाय कबूल कर। पहले बच्चों को पिलाओ और खुद इस्तेमाल नहीं करते होंगे, इसलिए इनके प्यास की इब्तिदा नहीं पता। हाँ, लेकिन वो कि जिनके प्यास की इब्तिदा नहीं पता, उनमें से कुछ 10वीं को शहीद हो गए। जब शहीद हुए तो नबी जाम कौसर लेकर उनके पास, उनकी प्यास वहां तमाम हो गई। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी प्यास करबला के बाद भी बाकी है। अजरो को मल्ला। ज़ैनब इन दोनों गिरोहों में शामिल है जिसकी न प्यास की इब्तिदा पता है। अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला। न प्यास की इंतहा पता है। एक मंजिलें सामने है, मैं बस वो मंजिल बयान करना चाहता हूं। शाम गरीबा ये ख्याल आया कि इस लुटे हुए काफिले तक पानी भेजा जाए। आपके शहर में ज़ौजाए हुर की शबी लाई जाती है, ज़ौजाए हुर के हाथ पानी भेजा गया। इस पानी के आने पे चंद वाकयात हुए। जैसे ही पानी आया ना, तो सैयद साजिदीन पानी का जाम लेके सबसे पहले 4 साल की सकीना के पास, अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला, हुसैन की 4 साल की बेटी के सामने पानी का जाम पेश किया और रोते हुए कहा, सकीना पानी पी लो, सकीना पानी पी लो। हुसैन की शहजादी ने कहा, भैया पहले आप पानी पी ले, भैया आप भी प्यासे हैं, पहले आप पानी पी ले। कहा, नहीं सकीना पहले तुम पानी पियो। शहजादी ने कहा, क्यों भैया, पहले मैं क्यों पानी पीऊं? सैयद सज्जाद ने रोते हुए कहा, जब कोई नई चीज आ जाए पहले बच्चों को खिलाई जाती है। नहीं, शायद मैं जुमला समझा नहीं पाया। पानी आले मोहम्मद के लिए नई चीज हो गई। हाय हाय, अजरो को मल्ला। जब कोई नई चीज आए तो पहले बच्चे इस्तेमाल करते हैं। बच्चों का नाम आया, सकीना ने कासा लिया और हुसैन की बेटी ने मक्तल की जानिब दौड़ना शुरू किया। इधर हुसैन की बेटी मक्तल की जानिब दौड़ी। सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना कहाँ जा रही हो? रोकर कहा, अभी आपने नहीं कहा कि पहले बच्चे पानी पीते हैं? भैया मेरा अली असगर प्यासा है, भैया मेरा तीर दिन का प्यासा असगर है, भैया पहले पानी अपने भाई को मिलाओ। अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला। मौला की हाय कबूल कर, जनाब सैयद आपका मातम कबूल करे। लेकिन मैं अजब जुमलों पे पहुंच रहा हूं। ये प्यास भी यहाँ सकीना की याद रखना, एक और मंजिल के साथ रख दूंगा। लेकिन एक जो जुमला यहाँ सामने आ गया, उस जुमले से मुझे रोका नहीं जा रहा। अब उसके बाद सैयद सज्जाद पानी का कासा लेकर वहां आए जहां हुसैन की प्यासी बहन ज़ैनब, अल्लाह अकबर, जहां शहजादी तशरीफ फरमा थी वहां पानी लेकर आए। फूफी अम्मा पानी ले लीजिए, फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। पानी को गौर से देख कर कहा, सज्जाद मैं कैसे पानी पीऊं? मेरे सामने मेरा अली अकबर मारा गया।
सजाद में कैसे पानी पीऊं, मेरे सामने कासिम के टुकड़े हो गए। सजाद में कैसे पानी पीऊं, मेरे सामने 3 दिन का प्यासा हुसैन 13 ज़रबों से सिवा हो गया। सजाद मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, यही कयामत का जुमला है। कब भी अम्मा अगर ऐसा है ना, एक दफा मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान देखो, फिर तुम्हारी मर्जी है पानी पीना या ना पीना। जैसे ही शहजादी ने देखा, रोकेगा सजाद जल्दी पानी पिए, मैं पीती हूँ। रोकेगा फूफी अम्मा क्या देखा? जनाब ज़ैनब ने मातम करके कहा, नाना हौज़े कौसर से पानी का जाम लेकर सामने खड़े हैं और हुसैन पानी नहीं पी रहा। कहता है अभी मेरी ज़ैनब प्यासी है। ये कह के ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा, कहा हुसैन पानी पी ले, ज़ैनब पीने जा रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। लेकिन ये जो शाम गरीबा का पानी मिला, इसके बाद कहीं पानी नहीं मिल रहा था। बस भूख और प्यास की मंजिलें देखते चले जाना, कहीं पानी नहीं मिल रहा था। रास्ते में प्यास की इतनी मंजिलें हैं कि मैं बयान करूं तो एक पूरा दिन बयान करने के लिए चाहिए। लेकिन जब ये काफिला, प्यासा काफिला शाम के बाजार में वारिद हुआ, अजरुकुम अल्लाह। एक बीबी शाम में रहती है जो कभी इस घर की कनीज रही थी, जिसका नाम था उम्मे हबीबा। अल्लाह अकबर। उसकी सखियों सहेलियों ने आकर उम्मे हबीबा से कहा, उम्मे हबीबा तू हमेशा हमें कहती थी ना तेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते। उम्मे हबीबा बाहर कोई अजब है जो नौ के नेज़ा पे कुरान की तिलावत कर रहे। अजरुकुम अल्लाह। उनके साथ कुछ कैदी बीबियां भी मौजूद हैं। उम्मे हबीबा आना देख कैसे अजब कैदी है, कैसे अजब कैदी है। फौरन चंद कदम पीछे हट के कहने लगी, मेरी शहजादी ने मुझे मना किया था। प्यास जहन में रहे, मेरी शहजादी ने मुझे मना किया था कभी कैदियों का तमाशा ना देखना, कभी कैदियों का तमाशा ना देखना। मैं नहीं जा सकती। नहीं नहीं उम्मे हबीबा, कैदियों का तमाशा नहीं देखना, कैदियों के मोजिज़े देख, कैदियों के मोजिज़े देख। नौ के नेज़ा पे कुरान पढ़ रहे हैं। अपने घर की छत पे आई, छतें नीची हैं, छतें नीची हैं, गुजरने वालों से मुकालमा हो सकता है। जब छत पे पहुंची ना, तो वो सर जो थे नौ के नेज़ा पे वो तो गुजर गए थे। अचानक एक बच्ची नजर आई जिसके रुखसारों का रंग बदला हुआ। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। उस बच्ची के होंठ प्यास से खुश्क हो गए। अल्लाह अकबर। उसके होठों पे प्यास के आसार देखकर उम्मे हबीबा फौरन अपने घर गई, पानी का एक जाम लेकर आई। अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। पानी का एक कासा लेकर आई और अब उसने चाहा कि मैं सकीना को पानी पेश करूं। इधर से उसने पानी पेश करने की कोशिश की, उधर से जनाब ज़ैनब ने रोते हुए कहा, हम किसी से कोई चीज बगैर उजरत के वसूल नहीं करते। अल्लाह अकबर। ये वो घराना है कि जो किसी से उजरत लेता नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे कुछ दे दे तो फिर ये बगैर उजरत के लेते नहीं है। हम किसी से बगैर उजरत के कुछ नहीं लेते। उजरत का नाम आना था, बर्दाश्त करो कि जुमला सख्त है। उजरत का नाम आना था ना, 4 साल की बच्ची ने दोनों हाथ कानों में रखे। अल्लाह अकबर। दोनों हाथ कानों में रख के हसरत भरी निगाह से फूफी के चेहरे की तरफ देख के गोया कहा, फूफी क्या उजरत देंगे, मेरे तो डोर भी सलामत। अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। बस एक लफ्ज़ है, समेट लिया मैंने अपने बयान को। क्या उजरत देंगे, मेरे तो डोर भी सलामत नहीं है। उस वक्त शहजादी ने कहा, अच्छा सुन, इस तरह कर कि तेरी अगर कोई दुआ है ना, तू वो दुआ मांग, हम आमीन कहेंगे। तू दुआ मांग, हम आमीन कहेंगे, फिर हम तुझसे ये पानी ले लेंगे। बस कयामत का जुमला खत्म हो गया मेरा बयान। उस औरत ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है ना, तो बीबी मेरी पहली दुआ ये है, इस बच्ची को कहो ये दुआ मांगे, जैसे ये यतीम हुई है वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। ये सुनना था, 4 साल की बच्ची की हाय निकल गई। रोते हुए कहा, मेरे अल्लाह जैसे मैं यतीम हुई, कभी किसी के बच्चे यतीम ना हो। और जैसे मेरे सामने मेरा बाबा मारा गया, और जैसे मेरे सामने मेरे बाबा को शहीद। अजरुकुम अल्लाह।
हाय कबूल करे, जनाब सैयदा आपका बात हम कबूल करे। इधर बीबी ने दुआ की, कहा बीबी बीबी मेरी दूसरी दुआ है, तुम दुआ करो मैं मदीने जाना चाहती हूँ। अजरुकुम अल्लाह, तुम दुआ करो मैं मदीने जाना चाहती हूँ। मदीने का नाम आना था। शहजादी ने रोते हुए पूछा मदीने जाके क्या करेगी, किस लिए मदीना जाना चाहती है? कहने लगे मदीने में मेरे सरदार रहते हैं, मदीने में मेरी आकाजादी रहती है, मदीने में मेरी शहजादी रहती है, मैं अपनी शहजादी की ज़ियारत करना चाहती हूँ। उस वक्त बीबी ने कहा जल्दी बता तेरी शहजादी का नाम क्या है? नाम का लफ्ज आता था। उम्मे हबीबा तड़प गई, देख कर कहा बीबी बाजार कहाँ, मेरी शहजादी का नाम। मातम कर लेगा, बीबी बाजार कहाँ, मेरी शहजादी का नाम कहाँ? शहजादी ने कहा मेरे कान में बता दो तेरी शहजादी का नाम क्या है। करीब आगे कहने लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजाल बैदे व युताहिरकुम तत्हीरा। और मेरी बीवी का नाम ज़ैनब कुबरा है। ज़ैनब का नाम आना था, तड़प गई अली की बेटी, रो के कहा अगर ज़ैनब तुझे इसी बाजार, अजरुकुम अल्लाह, अगर ज़ैनब तुझे इसी बाजार में मिल जाए, मातम करके कहने लगी बाजार कहाँ, अली की बेटी कहाँ, बाजार कहाँ, ज़हरा की बेटी कहाँ। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने कहा पहचान में ज़ैनब, शाम के बाजार में। तड़प गई, रो के कहने लगी अगर तू ज़ैनब है अब्बास कहाँ गया, अब्बास कहाँ है? रो के गाँव में हबीबा मेरे सारे मारे गए, वो नौके नेज़ा पे हुसैन, वो अली अकबर, वो घोड़े की गर्दन पे मेरा अब्बास, वो मेरे सारे मारे गए, वो मेरी चादर लूटी गई, वो